तो आज मैं आपको एक ही मूवी के दोनों पार्ट्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो पहला पार्ट है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। तो मूवी के स्टार्ट में हम कुछ टीनेजर्स के ग्रुप को देखते हैं। ये सब दोस्त होते हैं जो कि किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। इनका दिन काफी अच्छा गुजरा था। इनमें से एक लड़का कार ड्राइव कर रहा होता है और दूसरा लड़का काफी शरारतें कर रहा होता है। उसके हाथ से ड्रिंक नीचे गिरती है जो कि सीधा उस ड्राइवर लड़के के ऊपर गिरती है, तो उसका बैलेंस खराब हो जाता है और तभी गाड़ी के सामने कोई आदमी आता है जिसे ये लोग हिट कर देते हैं। ये एक्सीडेंट बहुत ही बुरा होता है क्योंकि जब ये लोग नीचे जाकर देखते हैं तो जिस आदमी को इन लोगों ने हिट किया था वो मर चुका था। ये सब काफी परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। इनका ऐसा करने का इंटेंशन यानी इरादा तो नहीं था, लेकिन उस आदमी की जान तो जा चुकी थी ना। तो ये लोग प्लान करते हैं कि इस आदमी की डेड बॉडी को कहीं छुपा देंगे। इनमें से एक लड़की का नाम जूली होता है और वहाँ पर जूली का एक और दोस्त आ जाता है जो कि उससे यहाँ रुकने की वजह पूछता है। तो वो बताती है कि हमारे एक फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई है तो हम थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए रुके हैं। तो ये सुनकर जूली का दोस्त वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इन लोगों ने उस आदमी की डेड बॉडी को समंदर में फेंक दिया है और ये लोग एक दूसरे से कहते हैं कि जो हुआ यहाँ पर ही रहेगा। यहाँ से जाते ही ये बात किसी के मुंह से नहीं निकलेगी। अब इस बात को 1 साल गुजर जाता है। ये सब वापिस आ चुके थे और अब हम जूली को देखते हैं। उसको कॉलेज से छुट्टियाँ होती हैं तो वो अपने घर जाती है जहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जो कि उसके लिए आया था। जूली जैसे उस लेटर को खोलती है तो उसके अंदर एक नोट लिखा होता है और उसके अंदर ये लिखा हुआ था आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, कि तुमने पिछली गर्मियों में जो किया मुझे उसका पता है। ये मैसेज काफी मिस्टीरियस था क्योंकि इन सब दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया था कि 1 साल पहले पिछली गर्मियों में जो भी कुछ हुआ वो बाहर नहीं जाएगा। जूली काफी परेशान हो जाती है और अपनी एक और फीमेल फ्रेंड के पास जाती है। वो एक स्टोर कीपर होती है। जूली अपनी इस दोस्त को सब कुछ बताती है। तो ये लोग मिलकर अपने एक और दोस्त के पास जाते हैं जो कि लास्ट समर इनके साथ ही था। अब वो जूली से पूछता है कि देखो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड गायब है। तो जूली बताती है कि हाँ, उसके फौरन बाद ही हमारा ब्रेकअप हो गया था और आज तक मैंने उससे बात नहीं की, ना मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। तो ये लोग कहते हैं कि हो सकता है कि उसने बात बाहर निकाली हो या वही हमें तंग कर रहा हो। अब वो दोनों यहाँ से चली जाती हैं। अब जिस फ्रेंड के पास ये आई थी उससे अपने लॉकर में एक पिक्चर मिलती है और इस पिक्चर के ऊपर एक कैप्शन लिखा होता है आई नो, यानी मुझे पता है। लेकिन हैरत की बात ये है कि ये पिक्चर और ये कैप्शन यहाँ तक पहुँचा कैसे। इसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब करने वाला कौन है। ये जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि बाहर कोई इसकी गाड़ी लेकर जा रहा है। ये उसके पीछे पीछे जाने लगता है ताकि देख सके कि गाड़ी ले जाने वाला कौन है और अपनी गाड़ी को रोक भी सके। लेकिन तभी गाड़ी में बैठा वो आदमी इसे टक्कर मार देता है और ये जख्मी हो जाता है। वो उसका पीछा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी स्पीड काफी तेज होती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये जख्मी लड़का हॉस्पिटल में होता है। तो इसके फ्रेंड्स का ग्रुप इसके पास आता है और रात के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें टक्कर किसने मारी। तो वो कहता है नहीं, मैं किसी का चेहरा नहीं देख पाया। फिर उसके फ्रेंड्स वापस घर आ जाते हैं। अब शॉपकीपर लड़की जब अपने घर के अंदर जा रही होती है तो उसके पीछे पीछे भी कोई आदमी आता है जो कि एक शेडो की तरह दिख रहा था। उसके हाथ में एक खंजर भी था। वो आकर उस लड़की की अलमारी के अंदर छुप जाता है, लेकिन इस बात की खबर उस लड़की को नहीं होती। सारी रात तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब सुबह को इस लड़की की आंख खुलती है तो इसे फील होता है जैसे इसके बाल कटे हुए हैं। वो शीशे में जाकर देखती है तो शीशे के ऊपर सोन लिखा होता है। इसको ये काफी क्रीपी लगता है तो वो शीशा ही तोड़ देती है कि मेरे घर में कौन आ सकता है और उनसे जूली को बताती है। अब जूली इसके घर आ रही होती है। जूली जैसे अपनी गाड़ी में बैठती है तो उसे लगता है जैसे उसकी गाड़ी में कोई और भी है। वो जब उतर कर अपनी गाड़ी की बैक साइड पर देखती है तो उसके अंदर एक डेड बॉडी होती है जिसके ऊपर काफी ज्यादा इंसेक्ट्स होते हैं और कई क्रैब्स भी। उसे बात समझ नहीं आती कि किसने मेरी गाड़ी के अंदर इस आदमी को मार के रख दिया। काफी डर जाती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जूली की फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि कोई परफॉर्मेंस दे रही होती है। उसे उसका दोस्त भी देख रहा था जो कि जख्मी हुआ था। लेकिन तभी जूली की वो दोस्त देखती है कि उसके दोस्त के पीछे कोई खड़ा हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि वही शैडो मैन था। वो अपना खंजर उस लड़के के आर पार कर देता है। ये देख के वो लड़की चिल्लाने लगती है और कहती है पीछे हटो, मुझे अपने दोस्त को बचाने जाना है। वो वहाँ खड़े लोगों को पीछे करने लगती है और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कि उससे पूछता है कि जी मुझे बताएं आप किस बात पर चिल्ला रही हैं। तो जूली की दोस्त उनको बताती है कि ऊपर देखें, मेरे दोस्त को किसी
ने मार दिया है। अब वो पुलिस ऑफिसर ऊपर जाकर देखता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई लड़का नहीं मिलता और ना ही वहाँ पर कोई खून होता है। तो ये बात सबको हैरान कर देती है। जूली की दोस्त काफी डरी हुई होती है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। तो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि आप ना डरें, मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। अब जूली की दोस्त उसमें बैठ जाती है। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक गाड़ी नजर आती है जिसका बोनेट खुला हुआ होता है और उधर वही शैडो मैन था। पुलिस ऑफिसर जब देखता है कि उसको मदद की जरूरत है तो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की उसको रोक पाती और शैडो मैन अपने खंजर से उस पुलिस ऑफिसर को भी मार डालता है। अब ये शैडो मैन सीधा जूली की फ्रेंड की तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो अपनी सारी पावर इकट्ठी करके उस गाड़ी का शीशा तोड़ती है और वहाँ से बाहर आ जाती है और फिर वो उसी स्टोर में चली जाती है जहाँ पर वो काम करती है। वहाँ से वो अपनी दोस्त जूली को कॉल करती है, लेकिन तभी इस लड़की को आवाज आती है जैसे उसके स्टोर में भी कोई है और वो ठीक थी। शैडो मैन अंदर आ चुका था और उसकी को वर्कर को बहुत बुरे तरीके से मार चुका था और अब शैडो मैन भाग रहा होता है जूली की इसी फ्रेंड की तरफ। शैडो मैन इस लड़की को उठा के फेंकता है, लेकिन अभी भी ये लड़की हिम्मत नहीं हारती। जूली की दोस्त खिड़की से नीचे जंप लगा देती है, लेकिन देखती है कि वो शैडो मैन उससे पहले ही उसके सामने खड़ा हुआ है। वो अपने खंजर से इस लड़की का भी गला काट देता है। अब दूसरी तरफ हम जूली को देखते हैं जो कि अपने पुराने दोस्त के पास गई होती है इस इंसिडेंट के बारे में पूछने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि उसे शैडो मैन के बारे में पता है क्या। लेकिन जब देखती है कि उसका ये दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक है और इसे कुछ नहीं हुआ तो उसे लगता है यही शैडो मैन है। मैंने इसे छोड़ा इसका बदला लेने के लिए, वो हम सबको डरा रहा है और इवन इतना पागल हो चुका है कि मार भी रहा है। वो वहाँ से भागने लगती है तो उसका दोस्त उसे कहता है नहीं, मुझसे नहीं डरो, मैं वो शैडो मैन नहीं हूँ। तभी कोई आता है और इसके दोस्त के मुंह पर अटैक करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर ये आदमी जाता है जूली के पास और उसे कहता है मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, इस बोट में बैठ जाओ। जूली काफी डरी हुई होती है और उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता तो वो बोट में बैठ जाती है, लेकिन इसी के साथ ही वो शैडो मैन अपना खंजर फिर से निकाल लेता है। इतनी देर में जूली के उसी पुराने दोस्त को होश भी आ जाती है और वो उनकी तरफ बढ़ता है ताकि वो शैडो मैन को मार सके और अपनी दोस्त जूली को बचा सके। लेकिन शैडो मैन जूली के दोस्त के मुंह पर हिट करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब जूली अपनी जान बचाते हुए शिप की पिछली तरफ जाती है जहाँ पर उसे अपने उसी दोस्त की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसकी कार चोरी हो गई थी। वो यहाँ काफी डर जाती है और कहती है मैं कैसे अपनी जान बचाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। और इतनी ही देर में वो शैडो मैन भी आ चुका था। इससे पहले कि वो आदमी जूली पर अटैक करता, उसे खंजर से मारता, उसका हाथ ऊपर लगी रस्सी में फंस जाता है, स्टक हो जाता है। और ये अच्छी बात होती है क्योंकि जिस रस्सी में उसका हाथ फंसा था उसको खींचा जा सकता था। जूली का फ्रेंड ऐसे ही करता है, वो रस्सी खींचने लगता है जिससे शैडो मैन का हाथ कट जाता है। फिर यहाँ से हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जूली अब बच चुकी थी और वो शॉवर लेने के लिए जा रही होती है। तभी वो देखती है कि सामने वाले ग्लास पर आई नो लिखा हुआ है। इसी के साथ पार्ट 1 यही खत्म होता है। तो अब यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होता है जिसका नाम है आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। यानी वो शैडो मैन अभी भी जानता था कि भाई इन्होंने पिछली गर्मियों में क्या किया और अब वो इसी तरह से इनको तंग भी करने वाला है। तो पार्ट 1 के आखिरी सीन में हमने देखा था कि जूली को आई नो लिखा हुआ नजर आया था और वो इनफैक्ट इसका एक ख्वाब होता है। उस इंसिडेंट के बाद से जूली को काफी खौफनाक ख्वाब आया करते थे जो कि जाहिर सी बात है उसके डर की वजह से आते थे। इसी तरह से जब जूली अपने क्लासरूम में होती है तब भी उसे ख्वाब आता है। वो काफी बुरी तरह डर जाती है, लेकिन वहाँ पर उसका एक क्लासमेट होता है जो कि उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब पार्ट 1 में जूली के जिस पुराने दोस्त ने उसकी जान बचाई थी उसका नाम रे था और इस मूवी में इसका मेन कैरेक्टर है तो हम इसका नाम लेकर इसे बुलाएंगे। तो अब जब रे देखता है कि जूली अपने नए दोस्त के साथ है तो वो उससे कहता है क्या हम दोबारा अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, हम आउटिंग पर जाएंगे ताकि तुम अच्छा फील करो। तो जूली कहती है कि नहीं, मैं कभी भी आउटिंग करके अच्छा फील नहीं कर सकती क्योंकि लास्ट समर जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ मैं उसे भुला ही नहीं पा रही हूँ। तो रे कहता है कि सोच लो जूली। तो जूली कहती है हाँ सोच लिया, तुम जा सकते हो। तो रे वहाँ से मूड बनाकर चला जाता है। वहाँ से जूली अपने घर चली जाती है। वहाँ पर उसे कुछ आवाज आती है तो वो डर जाती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि जूली की अपनी ही दोस्त होती है जो कि उसकी क्लास में पढ़ती थी। वो जूली से कहती है आज रात पार्टी है, एंजॉय करेंगे, आओगे तुम? तो जूली कहती है तुम लोग जानते हो ना मुझे बाहर निकलना नहीं पसंद। तो जूली की वो दोस्त उसे बताती है कि आज वो लड़का भी आ रहा है जो कि क्लास में तुम्हें पसंद करता है और ये जूली का वही क्लासमेट होता है जो कि जूली को हिम्मत दिया करता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जूली जब ये सुनती है तो पार्टी में जाने के लिए हाँ कर देती है। रात को ये सब पार्टी में जाते हैं। जूली की ये फीमेल फ्रेंड भी पार्टी में होती है अपने एक और दोस्त के साथ और तभी इनका वहाँ पे क्लास फेलो भी आ जाता है जो कि जूली को पसंद करता है और अब ये चारों मिलकर काफी फन करते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम गुजरने के बाद जूली को अजीब थॉट्स आने लगती हैं
हैं कि जैसे वो शैडो मैन अभी भी जिंदा है और वो जरूर जूली की कभी न कभी जान लेगा। वो वहाँ से फौरन अपने घर आ जाती है और सो जाती है क्योंकि वो हर चीज से एस्केप चाहती थी ताकि वो कभी भी शैडो मैन का दोबारा से सामना कर ही ना सके। अब जब वो अगली सुबह उठती है तो देखती है कि उसकी दोस्त वहाँ पर बैठी होती है। तभी उन्हें कॉल रिसीव होती है और उन्हें बताया जाता है कि आपकी टूरिज्म के लिए टिकट्स निकली हैं और वो 4 लोगों के लिए हैं। जिसे सुनकर ये दोनों काफी खुश हो जाती हैं। जूली की दोस्त कहती है कि एक तो मेरा दोस्त हो गया, 2 हम दोनों हो गई और चौथा बंदा कौन होगा, तुम किसको लेकर जाओगी। तो जूली कहती है कि ऑब्वियसली रे को, वो इतना अच्छा है लेकिन मैं कभी भी उसके साथ नहीं गई। वो मुझे बाहर जाने के लिए मनाता रहता है, आज मैं उसको कॉल करूंगी तो वो खुश हो जाएगा। जूली जैसे ही रे को कॉल करती है तो रे आगे से कहता है अच्छा अब तुम्हारा अपना दिल है तो तुम्हें बाहर जाना है, सॉरी मुझे कोई काम है, मैं सोचूंगा। रे ने ये सब जानबूझकर कहा था। वो जूली को बहुत पसंद करता था और उसकी बात कभी भी नहीं टाल सकता था, लेकिन ये बात उसने इसलिए टाली क्योंकि आज वो जूली को प्रपोज करने आने वाला था। अब इसके बाद रे अपने एक दोस्त के साथ फौरन से जूली के घर के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी वो लोग रोड पर देखते हैं कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। रे अपनी कार से बाहर जाकर उसके पास जाता है और उससे कहता है आपकी तबीयत ठीक है क्या, लेकिन वो आदमी पता नहीं कैसा होता है। वो फौरन से उठकर अपनी कार में बैठता है। रे को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, लेकिन तभी रे दूसरी तरफ जंप लगा देता है जिससे वो नीचे जाकर गिरता है और उसे काफी ज्यादा चोटें आती हैं। अब उधर हम देखते हैं कि शैडो मैन आता है और रे के उस दोस्त को जो कि रे की गाड़ी में ही बैठा होता है उसे खंजर से मार डालता है। दूसरी तरफ हम जूली और उसकी दोस्त को बातें करता हुआ देखते हैं। जूली कहती है कि अब रे नहीं आ रहा तो जूली की दोस्त कहती है इसीलिए हमारे साथ अब वो जाएगा, वही लड़का जो कि जूली को पसंद करता है। अब ये चारों अपनी पैकिंग करते हैं और अपने ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं वहाँ के लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि बस ये आखिरी लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हैं, इसके बाद यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आने वाला। अब ये चारों वहाँ से एक होटल जाते हैं। पहले तो ये लोग स्विमिंग करते हैं और उसके बाद अपने रूम्स की चाबी लेने के लिए जाते हैं। तो जिन रूम की चाबी इनको मिलती है उनको देख के मैनेजर कहता है कि अच्छा तो तुम लोग वो हो जिनको इन रूम्स की चाबी दी गई है। तो वो सब पूछते हैं क्यों, इन रूम्स में कुछ खास है क्या। तो मैनेजर कहता है हाँ ये हमारे होटल के सबसे खास रूम है। अब ये लोग वहाँ से अपने रूम्स में चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर होटल का केयर टेकर आता है और वो इनको ये बताता है कि यहाँ पर टूरिस्ट एक सीजन में आते हैं और उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता। आज आखिरी दिन है कि मौसम ठीक रहेगा, कल से बहुत ज्यादा खतरनाक तूफान आने वाले हैं, तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इस होटल और इस जगह से निकल जाओ। लेकिन वो चारों इसको मजाक में उड़ा देते हैं। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रे बीमार एक हॉस्पिटल में पड़ा होता है और डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि इसकी हालत बहुत खराब है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वापस लौटने पर देखते हैं कि रे वहाँ पर है ही नहीं। अब इस तरफ हम जूली और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि बार में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि इस पूरी जगह में इनके अलावा और कोई भी नहीं होता सिवाय एक फीमेल बारटेंडर के। तभी वो लोग सिंगिंग करने लगते हैं, लेकिन सामने उन्हें कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और वो यही था, I still know what you did last summer। मैं जानता हूँ तुमने लास्ट गर्मियों में क्या किया। इसको देख के जूली चिल्लाने लगती है तो उसके दोस्त कहते हैं जूली यहाँ पर भी। तो जूली अपने रूम में चली जाती है। उसे अपने रूम में एक लेटर मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था और उसके अंदर था सरप्राइज। पहले तो लगता है कि इसके अंदर वही लिखा होगा जो कोटेशन इस पूरी मूवी में सर्कुलेट करती रही, लेकिन इनफैक्ट वो लेटर इसके क्लासमेट ने लिखा होता है। अब वो इसको रोज भी देता है। बट सरप्राइज हाँ, अब हम रे को देखते हैं जो कि जूली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो इवन उस होटल के नंबर पर भी कॉल करता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं उठाता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जूली जब शावर लेकर बाहर आती है तो उसे लगता है जैसे उसकी अलमारी में कोई है। जैसे ही वो अलमारी खोलती है तो उसके अंदर एक डेड बॉडी होती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है और पूरे होटल का स्टाफ वहाँ पर आ जाता है। उसके दोस्त भी उधर होते हैं। जूली उन सबको बताती है और साथ ही साथ रे को दोबारा से कॉल करती है, लेकिन कनेक्शन लॉस्ट हो चुका था क्योंकि स्टॉर्म्स के आने का वक्त हो चुका था। तो जूली सबसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन स्टाफ उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है शैडो मैन की तरफ जो कि बारी बारी सब लोगों को अपना खंजर यूज करते हुए मारे जा रहा था। कोई भी बेचारा अपनी जान बचा ही ना पाता। हम रे को देखते हैं, उसके पास वो रिंग होती है जो उसने जूली को देनी थी। वो किसी को रिंग देकर उसे गन लेता है। तो इधर हम जूली को देखते हैं जो कि काफी परेशान होती है कि जब तक स्टॉर्म्स पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते उन्हें इसी होटल में रहना होगा। वो
रे को कंटिन्यूसली कॉल कर रही होती है, लेकिन आपको बताया ना कि कनेक्शन लॉस्ट होता है। तो उसकी परेशानी देखकर उसकी फीमेल फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है आओ बाहर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं होटल मैनेजर को किसी ने बहुत बुरे तरीके से मार दिया है। उसका खून हर जगह बिखरा हुआ है और दीवार पर उसके खून से ही I still know what you did last summer लिखा हुआ है। अब जूली ये मैसेज सबको दिखाती है और कहती है यहाँ पर रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। इस लाश को देखने के बाद भी तुम लोग ये सपोज कर रहे हो कि हम यहाँ पर सेफ हैं, हमें यहाँ से इसी वक्त निकलना होगा। अब वो लोग बाहर जाते हैं तो जूली के दोस्त उसे समझाते हैं कि भाई हमारी किससे दुश्मनी है, कौन हमें मारेगा। तुम देख रही हो सामने कितना ज्यादा स्टॉर्म है, न कोई शिप है, हम कैसे जाएंगे। तो जूली खामोश हो जाती है। अब उनके साथ जो दो लड़के आए होते हैं वो ये प्लान करते हैं कि अब जैसा कि हम तो यहाँ से निकल नहीं सकते, लेकिन उस आदमी को तो पकड़ सकते हैं ना जो यहाँ पर सब लोगों को मार रहा है, हम उसे पकड़कर उसको ही मार देंगे। ये सब लोग पूरे होटल में वेपन्स ढूंढने लगते हैं और उसी तरह के खंजर भी जिनको यूज करके बाकी लोगों को मारा गया था। फिर वहाँ पर वो केयर टेकर मिलता है तो ये सब उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं जी जनाब कहाँ फिर रहे थे आप जानते हैं ना पूरे होटल में सिर्फ आप ही हैं जो कि बचे हुए हैं और हमें पूरा शक है कि बाकी लोगों को मारने वाले भी आप हैं। तो वो कहता है नहीं, तुम इस तरह से मुझ पर शक तो कर सकते हो लेकिन इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता। वो उन्हें कब्र के पास लेकर आता है। उस कब्र से मिट्टी बाहर आई हुई होती है और उस पर नाम लिखा होता है जूली का, और ये दिखाकर वो केयर टेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन जूली का क्लासमेट उसका पीछा करता है क्योंकि अभी भी उसे उस पर शक होता है और बाकी सब लोग होटल के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो कि एक शिप लेकर इसी आइलैंड की तरफ आ रहा होता है क्योंकि उसने जूली को बचाना होता है। तो काफी परेशान था कि जूली उसकी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही। अब दूसरी तरफ जब सब होटल के अंदर गए थे तो वहाँ पर उन्हें वो फीमेल बार टेंडर भी दिखाई देती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो शैडो मैन भी आ जाता है जो कि इन पर हमला करने वाला होता है। लेकिन ये लोग अपनी जान बचाते हुए बाहर किसी और रुक जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो होता है ये देख के सारे हैरान रह जाते हैं। वो जगह फ्रेश डेड बॉडी से भरी पड़ी होती है जैसे किसी ने अभी अभी इनको मारा हो। इससे पहले कि शैडो मैन यहाँ आकर इन पर अटैक करता, वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो कि केयर टेकर के पीछे गया था, यानी जूली का क्लास। वो इन सबको अपने साथ होटल के अंदर ले आता है। यहाँ से जूली की फीमेल फ्रेंड और वो बार टेंडर मेडिसिन लेने जाते हैं। लेकिन होटल के अंदर हम पे बहुत बड़ा राज रिवील होता है कि शैडो मैन कोई और नहीं बल्कि जूली का यही क्लासमेट होता है। वो जूली को अपने साथ बाहर ले आता है जो कि काफी सुनसान जगह होती है। उधर हम देखते हैं कि जूली की फीमेल फ्रेंड को और बार टेंडर को यहाँ का केयर टेकर मिलता है। केयर टेकर इनको भी बता देता है कि वो शैडो मैन असल में है कौन और उसने इस केयर टेकर पे भी अटैक किया होता है। अब उधर हम देखते हैं कि जूली का क्लासमेट उसे वही ग्रेव यार्ड लेकर आता है। वहाँ पर हम वो आदमी भी देखते हैं जो कि पार्ट 1 के एंड में हमें मरता हुआ दिखाया गया। या उसका एंड इतना ऑब्वियस नहीं दिखाया गया। इसी का हाथ समंदर में कट कर गिरा था, लेकिन अब इसने अपने हाथ की जगह एक शार्प रोड लगा रखा था और ये दोनों डेंजरस आदमी मिलकर बाकी लोगों को मार रहे थे। ये दोनों मिलकर यहाँ पर जूली को भी मारने वाले होते हैं, लेकिन लकीली वहाँ पर रे भी पहुँच जाता है। इससे पहले कि रे जूली को बचा पाता, वो दोनों आदमी रे को ही पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। कटे हाथ वाला आदमी अपनी शार्प रोड से रे को मारने ही वाला होता है। तब ये रे वहाँ से हट जाता है और शार्प रोड लगती है जूली की क्लासमेट के चेस्ट में, जिससे वो यहाँ पर मारा जाता है। अब बाकी रह गया था ये आदमी जिसका हाथ कटा हुआ था। तो जूली और रे अपनी गन की मदद से इसको भी शूट करके मार देते हैं, यानी यहाँ पर इन दोनों की कहानी खत्म। अब जैसे तैसे करके रात तो ये लोग वहीं पर गुजारते हैं, लेकिन कोई डर या मसला नहीं होता क्योंकि दोनों आदमी मारे जा चुके थे जो कि बाकी लोगों को मार रहे थे। अब सुबह होते ही इनको बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम आती है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जब जूली और रे एक साथ होते हैं। उनका बॉन्ड आपस में अच्छा हो चुका होता है, लेकिन जब जूली अपने बेड पर बैठी होती है तो बेड के नीचे से कोई 2 हाथ निकलते हैं जो कि जूली को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो इस मूवी के दोनों पार्ट्स की स्टोरी हुई यहाँ पर फिनिश। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।